बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड न्यू बुक जो अभी 2026 में आपके पास आई है। इसका यूनिट नंबर 2 फर्दर डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 2.6। तो स्टूडेंट, इस 2.6 में हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है, सबसे पहले उसको समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आसान सी एक्सरसाइज होने वाली है बहुत, अगर आपने इसका कंसेप्ट जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो सुन लिया। तो देखें, सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो हमारा कंसेप्ट है, हमने जो सीखना है वो है हमारा डिफरेंशियल। क्या है? डिफरेंशियल। ये हमने इस एक्सरसाइज में सीखना है। इसका कंपैरिजन जो है वो डेरिवेटिव के साथ, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा चेंज है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं डेरिवेटिव डिफरेंशियल एक जैसी चीज़ें, एक जैसी, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्या है, सबसे पहले डेरिवेटिव जो हम पढ़ के आए हैं, डेरिवेटिव में हम क्या कहते थे कि रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, यानी एक क्वांटिटी के अंदर चेंज, यानी एक वेरिएबल जो क्वांटिटी है वो वेरिएबल सपोज वाई है, उसके अंदर चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यानी वाई में चेंज आ रहा है, किस लिहाज से चेंज आ रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट से चेंज आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से डी जेड, यानी जेड में चेंज आएगा, किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से। फार्मूला हम इसका क्या लिखते थे, एफ डैश ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स। वो आप पढ़ के आए, आपको पहले कंसेप्ट बताया, इसका डिटेल बताइए, आप स्टार्ट में देख सकते हैं जाके कि डेरिवेटिव का डिटेल कंसेप्ट क्या था। ये शार्ट सा इंट्रोडक्शन है। इसका अगर मैं कंपैरिजन करूं डिफरेंशियल से, वो क्या है, डिफरेंशियल भी चेंज ही है, लेकिन क्या है, स्मॉल चेंज। बात वही है, इन अ वेरिएबल एक वेरिएबल के अंदर जो स्मॉल चेंज आएगा उसको डिफरेंशियल कहते हैं। वहां पे क्या था डेरिवेटिव में कि एक वेरिएबल के अंदर चेंज आएगा लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, दूसरे के रिस्पेक्ट से। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर सिर्फ उस एक वेरिएबल के अंदर चेंज आता है तो उसको हम डिफरेंशियल कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, यानी अगर मेरे पास एक फंक्शन है x, तो x का चेंज dx। अगर कोई फंक्शन है मेरे पास y, तो y में चेंज dy। इसी तरह कोई फंक्शन अगर मेरे पास z है तो उसका चेंज dz। यानी d जो है ना वो आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, बस सिर्फ d उसके साथ अप्लाई हो जाता है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा dy इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू dx। ये बिल्कुल वही चीज़ है, आपको नजर आ रही है। ये जो dx डिवाइड हो रहा है ना, इस साइड पे आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। यानी अगर आप y में चेंज करते हैं तो आपको जस्ट d अप्लाई कर देना है, डिफरेंशियल अप्लाई कर देना है। तो ये फार्मूला हम अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से हम इसको मजीद समझते हैं कि डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में कैसे, ये तो होगी थ्योरी, एक एग्जांपल से बात समझ आती है। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले अगर मैं आपको कहता हूं कि सपोज एक y मेरे पास फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स। y आपको पता है एफ ऑफ एक्स को हम कहते हैं, यानी फंक्शन उसका नाम हमने y रख लिया। तो मैंने क्या है, डिफरेंशियल में क्या करना है, जस्ट d अप्लाई कर देना है। तो इस साइड पे आप d यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर y के साथ d अप्लाई कर देंगे, इस साइड पे d अप्लाई कर देंगे, बस ये आपके पास डिफरेंशियल आ गया, सिंपल। ये आपने क्या करना है, किसी फंक्शन का डिफरेंशियल अगर फाइंड करना हो। लेकिन अगर इसी के पैरेलल हम चले जाएं, y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास, यानी जो फंक्शन है, सपोज वो y इज इक्वल टू एक्स फंक्शन हमारे पास ये है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते थे तो वो क्या आता था हमारे पास, देख लें, डी वाई बाई डी एक्स, यानी y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे, क्योंकि आगे फंक्शन x का है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। तो ये उसका असल में क्या है, ये तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ें आ जाएगी। और ये 1 क्या है, असल में ये 1 ये है एफ डैश ऑफ एक्स, यानी उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, बात समझ आएगी, इसलिए यहाँ पे यानी 1 की जगह एफ डैश ऑफ एक्स आया हुआ है। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। यानी ये डी एक्स उस साइड पे ले जाएं तो 1 क्या है, डेरिवेटिव है इसका, तो वही चीज़ लिखी हुई है। तो फार्मूला उसी से हमने बनाया है। अब ये तो हो गया क्लियर, डिफरेंशियल की पता चल गया सर कि अगर किसी एक फंक्शन में चेंज आए, यानी उस फंक्शन में सिर्फ चेंज आए, विद रिस्पेक्ट टू अनदर नहीं, उस फंक्शन में बस चेंज आ रहा है। जैसे आपकी किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट से नहीं चेंज, सिर्फ उसमें अपने रिस्पेक्ट से चेंज आए। ठीक है, लेकिन अब हमें एक चीज़ बड़ी और कन्फ्यूज करती है, वो ये है कि डी एक्स और डेल्टा एक्स को हम अक्सर कहते हैं इक्वल हैं। फर्स्ट ईयर में आप इस डेल्टा एक्स को इस तरह से पढ़ के आए हैं, ये डेल्टा एक्स, एक ही बात है, डेल्टा इस तरह लिखे हैं, फिजिक्स में इस तरह लिखते हैं, मैथ में एक ही बात है। डेल्टा का मतलब स्मॉल चेंज किसी भी क्वांटिटी के अंदर। अच्छा, अब ये तो हमें पता है डी एक्स डेल्टा एक्स ये सारे इक्वल होते हैं, लेकिन ये जो डी वाई और डेल्टा वाई है ये क्यों नहीं इक्वल होते। जैसे ये हम कह रहे हैं एक्स भी इक्वल होते हैं, तो फिर डी वाई क्यों नहीं इक्वल होते। इसके लिए ये हम ये लिखते हैं कि डी वाई अप्रोक्सीमेटली डेल्टा वाई की इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। याद रखिएगा, ये साइन आपने लाजमी लगाना है। अगर आप ये साइन लगा देंगे इक्वल वाला तो वो गलत हो जाएगा। अब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल कैसे है, इसकी ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन क्या आप समझ आ जाएगी। देखें,
सपोज एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन का नाम रख लेते हैं, ये सपोज मेरे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और इसको हम क्या कहते हैं अक्सर क्या, वाई, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ कहा था y इज इक्वल टू एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स है। अब इस फंक्शन का हम चेंज निकालना चाहते हैं, डेरिवेटिव असल में क्या है, चेंज। अब चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं। तो देखें यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस फंक्शन का चेंज चेक कर रहा हूँ, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू यानी यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे एक्स आए, तो थोड़ा सा आगे मजीद आगे एक्स की तरफ बढ़ गए। ये अभी आपको नजर आ रहा होगा सर एक्स तो कम है, डी एक्स ज़्यादा बड़ा लिया है, इसलिए ताकि आपको नजर आए। ये आप ये समझें कि ये अगर सपोज एक्स है तो उसमें स्मॉल सा चेंज जो है वो क्या है, डेल्टा एक्स या डी एक्स। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इमेज बड़ी बनाई है। तो हम जब किसी एक्स में देखते हैं कि इसमें मजीद आगे जब मूव किया, यानी यहाँ पे एक्स है तो यहाँ तक पहुँचते हुए मजीद कोई एक्स में चेंज आएगा, बढ़ेगी ना वैल्यू, तो वो डेल्टा एक्स आ जाएगी। तो टोटल अगर यहाँ से यहाँ देखूँ तो एक्स प्लस डी एक्स आ जाएगा। ये तो हम देख लें अलॉन्ग रेक्टेंगल बना के, ये आप इसके सामने रेक्टेंगल बना ली। अब इसी तरह से अगर मैं y में देखूं कि इसमें यहाँ से आप डॉटेड लाइन लगा लें कि ये अगर y एक्सिस है तो इसके पैरेलल यहाँ पे ये वैल्यू भी y होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे y वैल्यू होगी और इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, x। अगर इस पॉइंट को आप लिखना चाहते हैं तो ये पॉइंट क्या होगा आपके पास, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट क्या है, y। यानी अगर इस कोऑर्डिनेट को आप लिखना चाहते हैं इस पॉइंट को, तो वो आप क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे x, y। बात समझ आ गई, ओके। अब इसी तरह से अब ये पॉइंट भी चाहिए हमें, तभी तो दोनों के दरमियान चेंज निकलेगा ना, ठीक है। अब ये पॉइंट चाहिए तो इस पॉइंट पे पहले देखें y क्या बनेगा। तो यहाँ तक तो बात हो गई थी ये y है, तो अब y में भी थोड़ा मजीद और ऊपर गए हैं, चेंज हुआ है, ठीक है। अब कितना चेंज हुआ है, वो डी वाई, चेंज जो भी है उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी वाई। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस से टोटल कितना आ गया, वाई प्लस डी वाई। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लिखूँ तो ये d प्लस डी वाई बनेगा। अब आप चीज़ देखें, जैसे ये x डी एक्स था, ये y डी वाई था। अगर मैं अब यहाँ से यहाँ तक ये चेंज निकालना चाहता हूँ और ये डी वाई है, यहाँ से यहाँ डी वाई हमने कहा, और अगर मैं इसका चेंज देखूँ तो ये यहाँ से यहाँ डेल्टा वाई है, यहाँ से यहाँ क्या था, डेल्टा एक्स, ठीक है। ये डी एक्स है तो ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स और ये डी एक्स दोनों क्या है, बिल्कुल एक जैसे नहीं है, बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन डी वाई और ये जो कर्व लाइन है डेल्टा वाई, ये एक जैसे नहीं है। बजाय भी नज़र आ रहा है कि ये डेल्टा वाई थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये डी वाई थोड़ा कम होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, लेकिन ये थोड़ा सा कर्व हुई हुई है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे। तो फिर क्या हम लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखते हैं। तो इसलिए ये कंसेप्ट जैसा आपको बताना था कि डी वाई और डेल्टा वाई एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बल्कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ये हम अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे कंसेप्ट और ये फार्मूला, और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको कोई कंसेप्ट समझ आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन बहुत आसान है, फाइंड द डिफरेंशियल। बस डिफरेंशियल का मतलब y दिया हुआ है ना, तो डिफरेंशियल का क्या मतलब बताया था, जस्ट d अप्लाई कर देना बोथ साइड पे, ठीक है। तो d अप्लाई करें। अब d जब अप्लाई करेंगे तो देखें, तो फार्मूला हमारे पास जब y है तो d अप्लाई करूँ तो क्या आता है, f डैश ऑफ x dx, मतलब मुझे डेरिवेटिव चाहिए फंक्शन का, सिंपल। तो यहाँ से सोल्यूशन आपने सबसे पहले y इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x। तो ये y है तो मतलब f ऑफ x आपके पास क्या हो गया, यानी इसका नाम फंक्शन है, सिंपल ये फंक्शन है किसका, x का। तो ये बच्चों आपने इस तरह लिख लेना है। अब आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है, ये। अब डेरिवेटिव एक्स क्यूब का बहुत आपको इजी आता है, पावर स्टार्ट में पावर में से कम -3, ये पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर स्टार्ट में ले आएंगे, मल्टीप्लाई डॉट लगा लें, क्रॉस लगा लें, जो भी लगाना है। 1/2 पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम करने, 1/2 में से -1 करूँ, 1/2 में से -1, सिंपल बात है। एक चीज़ आधी है और एक चीज़ फुल है, जो फुल है उसमें से आधा माइनस करेंगे, आधा रह जाएगा, साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वैल्यू है, तो बड़ा फुल था, तो -1/2। तो फाइनली आपके पास 3x² -3, इसको क्रॉस मेरे ख्याल में आप x ना समझ लें, इसलिए मैं डॉट लगा लेता हूँ, मतलब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड बाई 2, ये पावर आपके पास बचेगी -1/2। अब इस माइनस को प्लस करने के लिए डिवाइड में नीचे ले जाएं, तो आपके पास f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा, 3x² -3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट x,
क्यों? 1/2 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, स्क्वायर रूट, इसलिए आपको यहाँ से भी बताया था पावर स्टार्ट में पावर में से कम। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। तो डेरिवेटिव के बाद अब हमारा क्या था, y में डिफरेंशियल निकालना था। फार्मूला आपको क्या पढ़ाया था, फार्मूला बताया था dy इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x, इसके साथ साथ dx जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। असल में अगर बोलने वाली चीज़ ही नहीं है ना, dy बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ x, तो वो dx उस साइड पे चला जाता है। तो आप इस तरह से फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू आप पुट कर दें, तो dy इज इक्वल टू एफ डैश की क्या वैल्यू हमने फाइंड की है, ये फाइंड की है, इसको पुट कर दें 3x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट x, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, dx। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है, सिंपल। आपने दूसरे लफ्ज़ों में क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है बस ये, और जो dx डिवाइड हो रहा है वो साइड पे चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपके पास पार्ट 1 का आंसर आ गया। पार्ट 2 को देखें तो ये भी इसी तरह से है। अब सबसे पहले यानी फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स, हम इसको फंक्शन कहते हैं, x का फंक्शन है। अच्छा, अगर x की जगह यहाँ थीटा होगा तो y इज इक्वल टू एफ थीटा लिख लेंगे, ठीक है। तो आपके पास यानी फंक्शन क्या गिवन है, cos x का स्क्वायर। अब डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव बहुत आसान है, माइनस साइन x। अब एंगल x नहीं है, x का स्क्वायर है, तो जैसे ही एंगल कुछ और हुआ तो फिर एंगल का भी क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। ये हम डेरिवेटिव की एक्सरसाइज में पढ़ गए हैं, बड़े अच्छे से आपको आता है। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो और आसान है, पावर स्टार्ट में पावर में से कम, बस इसको शुरू में लिख लें, तो फाइनली डेरिवेटिव आपके पास आ गया। तो जैसे ही डेरिवेटिव आ गया तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल चुका है, यही तो हमने निकालना होता है। तो आपके पास dy यानी y था, इसका डिफरेंशियल dy हमारे पास क्या आता है, f डैश ऑफ x, और इसके साथ dx। तो वैल्यूज पुट करें यहाँ से, तो dy विच इज इक्वल टू एफ डैश की क्या वैल्यू है, -2x साइन x का स्क्वायर, और इसके साथ क्या आ जाएगा, dx। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कह रहा है यूज dy यानी dy को यूज करें टू अप्रोक्सीमेट, उसको यूज करके आपने अप्रोक्सीमेट करके बताना है डेल्टा y की वैल्यू क्या होगी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। 3 पार्ट हैं, तीनों हम करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले इसको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको वो बता रहा है क्वेश्चन में कि किसको यूज करो, dy को, और dy हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, यानी डिफरेंशियल को यूज करने का आपको दूसरी लफ्जों में कह रहा है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया बिल्कुल वैसे ही करें। तो सबसे पहले यहाँ से आपने क्या करना होता है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी ये फंक्शन है। तो हम आपके पास फिर फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब आपको इसका डेरिवेटिव चाहिए, आसान सा डेरिवेटिव है, पावर स्टार्ट में पावर में से कम, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो डेरिवेटिव आ गया आपके पास। अब यहाँ से आपने लिखना है dy, और ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कर रहे हैं, ठीक है। और dy में फार्मूला था एफ डैश ऑफ एक्स इंटू dx। अच्छा, अब यहाँ से dy विच इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स आपने निकाल लिया 3x स्क्वायर माइनस 1, और इसके साथ क्या है, dx। अब यहाँ से आपने dx को डेल्टा x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि dx इक्वल होता है डेल्टा x के एग्जैक्टली इक्वल होता है, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, हमें पता है, कंसेप्ट से हम पढ़ चुके हैं और ग्राफिकली भी हम देख चुके हैं। अब हमने ग्राफिकली एक चीज़ देखी थी कि dy डेल्टा y इक्वल नहीं होते x। अब भी हम इसको न्यूमेरिकली भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे प्रूफ करके बताऊंगा, फिर हम इस डायग्राम को रिमूव कर देंगे। अगले क्वेश्चन में ये डायग्राम में लिखें, भी फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं आए न्यूमेरिकल वैल्यू से। अब आपके पास देखें ये फंक्शन था, अब फंक्शन में कुछ कह रहा है कि x चेंज हो रहा है फ्रॉम 3 टू 3.02। अब मैंने आपको कहा था स्टार्ट में कि ये जो x है ये आपके पास यहाँ पे सपोज x आपको 3 दिया हुआ है, और डेल्टा x यानी x फ्रॉम 3 टू 3 यानी 3 से लेके आगे किस पॉइंट तक गया है, 3.02 तक। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये डेल्टा x वेरी स्मॉल चेंज होता है। यहाँ पे नज़र आपको बजाय बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, ताकि मैं आपको ग्राफ इसलिए बड़ा बनाया ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। ये 3 है तो इसमें ये जो डिस्टेंस है ये 0.02 का डिस्टेंस यानी चेंज है, इतना स्मॉल है। अब ये चेंज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dx यहाँ पे, या डेल्टा x चाहिए। तो यानी ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू कितनी है, ये भी पॉइंट पता है, ये भी पॉइंट पता है। तो कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देते हैं, सिंपल। यानी इस पॉइंट में से ये पॉइंट निकाल दें तो dx आपको पता चल जाएगा ये dx क्या है या डेल्टा x क्या है।
तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज दी जाएंगी आपको, आपने यानी ये आपके पास x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है, यानी x प्लस डेल्टा x की ये टोटल, यहाँ पे ये टोटल वैल्यू कितनी है, ये आखिरी पॉइंट ये दिया हुआ आपको 3.02, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और x कितना है, यानी यहाँ से यहाँ कितना है, वो 3 है, यानी 3x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02, जो एंड पर पहुँच गया वो फिर x प्लस डेल्टा x हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप फिर कह सकते हैं वेयर x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें 3 प्लस डेल्टा एक्स देयर फोर 3.02, और अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा एक्स चाहिए, या जिसको डी एक्स कहते हैं। तो ये अब आपके पास प्लस हो रही है उस साइड पे जाके माइनस, तो देयर फोर डेल्टा एक्स आपके पास क्या आ जाएगा 0.02, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक्स में चेंज कितना आ रहा है 0.02, यहाँ से भी नज़र आ जाता है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ये फार्मूले से वैल्यू होगी, ये चीज़ें ना लिखें तब भी कोई मसला, लेकिन लिखेंगे तो आपको क्या है फ़ायदा होगा, आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा कैसे निकाल रहे हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल, तो ये आपके पास चेंज आ जाता है। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, इसको इसमें से माइनस करें तो आपके पास चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं, यानी मैथमेटिकली ये क्या है, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है या डी एक्स है, तो यहाँ पे डी डेल्टा एक्स की वैल्यू पता चल गई, एक्स की वैल्यू पता चली, यहाँ पुट करें तो आपके पास फाइनली फिर यहाँ से क्या आएगा, इसको बेशक नाम दे दें इक्वेशन 1 का, तो आप लिखें फ्राम वन में क्या है डी वाई इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर, x की जगह 3 था, 3 का स्क्वायर -1, इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, डेल्टा एक्स या डी एक्स, वो है आपके पास 0.02। क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपके पास डी वाई की वैल्यू, ये कैलकुलेटर से करें, 3 का स्क्वायर आएगा 9 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 27 में से 1 माइनस करूँ तो 26, यानी 26 को जस्ट मल्टीप्लाई करें 0.02 से तो 13/25 यानी 0.52 वैल्यू आ गई। अब ज़रा गौर से दोबारा क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, यूज डी वाई, इस डी वाई को यूज करें और अप्रोक्सीमेट मुझे किसकी वैल्यू बताएं, डेल्टा वाई की। यानी हमने ये चीज़ पहले पढ़ी थी कि डी वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है डेल्टा वाई की। तो अब हम यहाँ से डी वाई, इसलिए उसने कहा था डी वाई का कंसेप्ट यूज़ करें, जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसी को यूज़ करके मुझे डेल्टा वाई की बता दें। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं डी वाई की जगह डेल्टा वाई विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 0.52, अप्रोक्सीमेटली का साइन यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास डेल्टा वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई जो उसने मांगी थी, ये आपका आंसर होगा कंप्लीट। लेकिन आंसर तो आ गया, मेथड भी हमें समझ आ गया, लेकिन हमें अब प्रूफ करना है इस चीज़ को कि ये वैल्यू डी वाई डेल्टा वाई की जो आई है और जो डी वाई की आई है, ये दोनों असल में एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी। ज्योमेट्रिकली हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। देखें जी, y की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी जैसे x की पता है तो y की निकालना मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने ये x की बता दी 3 है, तो आप मुझे ये y की भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ये x की वैल्यू फंक्शन में पुट करें, यानी y में पुट करें, आपको x मिल जाएगा। अब ये सारा काम रफ करा रहा हूँ, ये एक ही बार कराऊंगा सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, बाकी ये पेपर का या जो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे इसमें कि ये कैसे, मैंने यहाँ पे तो हमें समझ आ रही थी ज्योमेट्रिकली, अब हम इसको न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं कि नंबर से क्या डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे y चाहिए, व्हेन x इज़ 3, जब x आपका 3 होगा, देयरफॉर y बता सकते हैं आप मुझे, 3 का क्या था बच्चों, क्यूब था, माइनस x की जगह क्या था 3 था। तो देख लें, अगर माइनस करें तो आपके पास y 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 माइनस 3, 27 माइनस 3 24। पॉइंट पता चल गया, यस, यानी ये पॉइंट पता चल गया यहाँ, यानी जैसे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 3 था तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 24 है असल में। अब ये जो चेंज है थोड़ा सा, ये भी निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, जैसे x का चेंज दिया था, इसको यहाँ पुट करेंगे तो y का भी चेंज आएगा, वही है ना, फंक्शन वही है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू 3.02 थी, देयरफॉर y की वैल्यू क्या आएगी, 3.02 का आपने लेना है क्यूब माइनस 3.02 ले लेना है, यानी क्वेश्चन में पुट कर रहा हूँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ से y की वैल्यू मैं निकाल लूँगा यूजिंग कैलकुलेटर, आप भी कैलकुलेटर उठाएं, 3.02 साथ साथ करें कि हो सकता है मैं कहीं से खुद से आंसर ना लिख रहा हूँ, साथ साथ इसको वेरीफाई भी कर लें, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हुई तो फिर मुझसे कमेंट में पूछ लें। तो यहाँ पे मैं इसको अगर कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 24.523608 ये वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली y की।
अब मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है। ये वैल्यू असल में क्या है, चेंज, जब x में इतना चेंज हुआ 0.02, तो y में भी चेंज असल में 0 पॉइंट, ये सारा चेंज है, F24 में से माइनस हो जाएगा, वो आपको कंसेप्ट पता चल गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ, ये मेरे पास ये पॉइंट पे वैल्यू है 24.52, आगे क्या है 3608। अब अगर आपको y का चेंज पता है फाइनल, तो ओरिजिनल जहाँ से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपके पास dy इस की y वैल्यू आ जाएगी dy की, ठीक है, ये dy की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो कैसे करूँगा, सिंपल है, जैसे इसको इसमें से माइनस करके बताया था, वही आंसर वही आया था मेथड से, अभी मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। तो देयरफॉर आप इस फाइनल वैल्यू में से, ये वैल्यू कौन से हैं, ये वैल्यू है असल में आपके पास ये कंप्लीट यानी y प्लस dy। अब y को दोबारा माइनस करेंगे तो आप यानी 24.523608 में से माइनस कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू, चेंज आपको पता चल जाएगा y में, dy इसको कह देते हैं। तो यहाँ से आप देख लें ये 0.523608, ये आपके पास क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब देखें आपके पास जो चेंज आया था वो कितना है, ये चेंज है 0.52, ये चेंज है 0.523608, ये एग्जैक्ट है। ये उसने अप्रोक्सीमेशन की थी कि जो डी वाई का आंसर है ना उसके अप्रोक्सीमेट कर लें डी वाई के, सॉरी डेल्टा वाई के, तो ये डेल्टा वाई की भी वही वैल्यू आएगी। लेकिन असल में ये सॉरी यहाँ पे डी लिख दिया, हम इसको डेल्टा लिखेंगे, ठीक है। ये हमने डेल्टा वाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है। तो ये डेल्टा वाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये है, अप्रोक्सीमेटली हमने वहाँ से वही पिक कर ली। तो देख लें 2 डेसिमल तक तो वैल्यू सेम आती है, लेकिन इसके बाद एग्जैक्ट अगर आंसर चाहिए तो वो सेम नहीं आता। तो इसलिए फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि डी वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डेल्टा वाई के, एग्जैक्ट नहीं है। अब आपको ये कंसेप्ट न्यूमेरिकली ग्राफिकली भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम डी वाई डेल्टा वाई को अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं और डी एक्स के साथ और डेल्टा एक्स के साथ हमारी दोस्ती, हम कहते हैं बस ठीक है ये इक्वल है, और ये इक्वल नहीं है, इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। असल जो स्टोरी है वो ये है कि ग्राफ में जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। देख लें एग्जैक्ट यानी आपके पास 52 के बाद आगे भी नंबर आ रहे हैं, लेकिन जब हम इसको निकालते हैं ये जो हमारे पास रेक्टेंगल से, तो ये सिंपल जो डिस्टेंस है हमारे पास वो 0.52 आ रहा है। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। अब हम इसका सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए जी सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और y क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और कॉज एक्स। अब सबसे पहले बिल्कुल इसी तरह से हम फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये लें साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन, बस डेरिवेटिव आ गया सिंपल। और इसके बाद फार्मूला लगा लें डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसके बाद dx को डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं या dx भी लिखा रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको डेल्टा एक्स और x की वैल्यू चाहिए। अब वो आपको क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम 30 डिग्री टू 29 डिग्री। अब याद रखें ये 30 और ये 29, ये इस तरह से नहीं है कि 30 माइनस 29 कर, हमेशा ये फाइनल है, ये इनिशियल, फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यानी ये नहीं है कि फंक्शन आगे, अब हो सकता है उसने पीछे मूव किया हो, पहले 30 पे किया हो उसके बाद फिर पीछे 29 पे आ गया हो, तो आंसर हमारा एंगल जो है वो नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ से अगर आप चेंज निकलेंगे एंगल का, x प्लस डेल्टा एक्स जो आपके पास वैल्यू है वो 29 डिग्री है फाइनल पॉइंट, और x है आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। अब ये 30 यहाँ पुट करें, उस साइड पे लाके माइनस कर देंगे, तो आपके पास सिंपल है ये, अब मुश्किल नहीं है, आपको पता है डेल्टा एक्स -1 आ जाएगा। अब यहाँ से असल कन्फ्यूजन जो है वो स्टूडेंट स्टार्ट होती है और मिस्टेक करते हैं अक्सर। वो क्या करते हैं, बस 1 डिग्री पुट कर देते हैं क्वेश्चन में और आंसर गलत। क्यों? देखें आपके पास डिग्री, जब भी 1 डिग्री वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो वैल्यू यूज़ करते हैं। तो वो क्या होती है -π/180, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है -π/180। तो ये अब आपके पास वैल्यू होती है वो रेडियन। इसको चाहें तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ये भी लिखें तब भी ठीक है। अब इसको आपने यहाँ पर पुट कर देना है, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का। तो यहाँ से फ्राम 1 लिख लेते हैं, फ्राम 1 डी वाई विच इज़ इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू क्या थी, कॉस एक्स की जगह क्या है हमारे पास 30 डिग्री,
ये देख लें। और इसी तरह से माइनस साइन एक्स की जगह क्या है 30 डिग्री। ओके, इसके बाद डी एक्स क्या है माइनस पाई बाई 180। ये अब इसको सारे को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपके पास देयरफॉर डी वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब सारा काम कैलकुलेटर से करना है। कॉस 30 डिग्री तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 3/2, तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए इसको इसी तरह रहने देते हैं माइनस, या आप इसको पूरे को लिख लेते हैं। पूरे को लिखते हैं, आंसर क्या बताता है आप लिख लें cos 30। ठीक है, इसके बाद माइनस साइन और फिर 30, और ये आपके पास कंप्लीट जो आंसर आ रहा है इन दोनों का 0.3660 और 254038। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना था, ये माइनस पाई बाई 180। अब ये फिर अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा काम। आप इसी आंसर को जस्ट इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आप आंसर के साथ ही लिख लें मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा खुद ही मल्टीप्लाई पाई आपके पास शिफ्ट प्रेस करके आएगा डिवाइड बाई 180। तो ये वैल्यू मेरे पास जो भी आएगी, लेकिन माइनस नहीं है लिखना, माइनस आपके साथ आंसर में खुद आ जाएगा, माइनस आप खुद लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में 6.388 अप टू सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब जो तो कैलकुलेटर हैं सस्ते कैलकुलेटर, मेरी तरह ये कैलकुलेटर है, उनको आंसर इस तरह मिलेंगे। जिन्होंने अच्छे कैलकुलेटर रखे हुए फुली साइंटिफिक, उनको वो पॉइंट्स में ये नहीं देता 10 की पावर में। अब 10 की पावर स्टूडेंट को लिखनी कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए आप अच्छा कैलकुलेटर रखेंगे तो आपको मसला नहीं होगा। इसका मतलब -3 का मतलब होता है पॉइंट को 3 स्टेप पीछे ले जाओ, सिंपल। तो आप क्या लिखेंगे माइनस, इसी तरह 0.12 आगे आपके 6 3 8 है, तो आप उसको 8 इसको 4 भी लिख सकते हैं। अब देखें पॉइंट यहाँ पे था, 6 के बाद था, 6 के बाद पीछे 3 स्टेप, एक स्टेप ये आ गया, 2 स्टेप 3 स्टेप और पॉइंट लगा दिया, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, डी वाई की। अब डी वाई की आ गई तो देयरफॉर हमें पता है डी वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डेल्टा वाई के। जो क्वेश्चन में भी उसने कहा है कि डी वाई को यूज़ करें और अप्रोक्सीमेट करके बताएं डेल्टा वाई की वैल्यू। तो फाइनली डेल्टा वाई फिर आपके पास -0.00638 है, तो इसको चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं, यही भी लिखें तब भी कोई मसला नहीं है। ये थोड़ा सा प्रीसाइज हो गया है। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। और नेक्स्ट मूव करते हैं अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 3। सबसे पहले फंक्शन को आप यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये लिख लिया करें, और फिर f ऑफ x आपके पास क्या है, f ऑफ x है मेरे पास 1/x। बहुत आसान फंक्शन है। अब 1/x है, इसको जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्वोशिएंट रूल की तरफ जाने की जरूरत नहीं, इसको ऊपर ले जाए, सिंपल ऊपर जाएगा तो पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव बहुत आसान है, पावर स्टार्ट में और पावर में से एक कम करेंगे तो -2 हो जाएंगे। ठीक है, और दोबारा प्लस करने के लिए बेशक नीचे ले -1/x, इसके डेरिवेटिव आ गया। ओके, फार्मूला क्या है, dy इज इक्वल टू f' ऑफ x मल्टीप्लाई dx, सबसे आसान फार्मूला। अब यहाँ से इसकी वैल्यूज पुट करें, -1/x² और इसके साथ dx लिखा रहने दें, डेल्टा x लिखें, आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों ठीक है। ये आ गया, इसको हम कह देते हैं 1। अब डेल्टा x की वैल्यू चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी क्वेश्चन में। अब इस बार आसान हो गया, x भी दे दिया, डेल्टा x भी दे दिया, अल्लाह उसका भला करे। अब क्वेश्चन वाले ने ये नहीं कहा कि आप निकालें, जैसे ये स्टेप किए थे ना आपने, ये सारे स्टेप आपके 3-4 स्टेप जो है आपके कम हो गए। अब आपने उसने आपको दे दिया। अब यहाँ से आप क्वेश्चन से देख के डी वाई इज इक्वल टू -1/x की जगह क्या दिया हुआ 0.5, वो पुट कर दें सिंपल, और डेल्टा x और डी एक्स आपको पता है इक्वल है, तो -0.1। अब चाहे तो हिंट के तौर पे लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स एग्जैक्टली। क्लियर हो गया। ओके, अब ये काम तो सर कैलकुलेटर है जिंदाबाद, तो फिर ये माइनस तो पहली बात होगी प्लस। ठीक है, अब ऊपर आप जस्ट लिखें 0.1 और इसको डिवाइड कर दें 0.5 के स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो मेरे पास आंसर 2/5 यानी 0.4 आ रहा है बस। ये लें, आपके पास dy आ गया। जब dy आ गया तो आप यहाँ से लिख सकते हैं dy अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, डेल्टा y के। तो फाइनली डेल्टा y की वैल्यू फिर अप्रोक्सीमेटली 0.4 ही होगी। ठीक हो गया बच्चों, उम्मीद है आपको ये डिफरेंशियल का कंसेप्ट और डी वाई डेल्टा वाई के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता बल्कि अप्रोक्सीमेटली होता है। क्यों होता है, ग्राफिकली भी देख लिया और न्यूमेरिकली भी देख लिया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके पास कह रहा है यूज डिफरेंशियल, वही बात डिफरेंशियल का कंसेप्ट यूज करना है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये फार्मूला तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया है, 2 में भी किया है। कहते हैं अप्रोक्सीमेट करें द वैल्यू ऑफ दिस। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये वेरी इंपॉर्टेंट, पहले दूसरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें आपको ना x का पता है ना डेल्टा x का पता है, क्योंकि डिफरेंशियल में जब हम यूज़ करते हैं तो हमें अगर वैल्यू चाहिए तो डेल्टा x चाहिए। ठीक है, वो आपको यहाँ पे आप खुद सेट करना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखें, सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं पार्ट नंबर 1 का। यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ, एक फार्मूला आपको और याद रखना पड़ेगा, याद नहीं बल्कि रिवाइज करना पड़ेगा। पहले पढ़ा हुआ है आपने, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। आपके पास अगर आपने किसी फंक्शन को, यानी आपके पास ये फंक्शन है और इस फंक्शन में x भी मौजूद है और डेल्टा x भी मौजूद है। ठीक है, ये आपके पास सपोज फंक्शन है, इस ये जो वैल्यू है x भी है, इसमें डेल्टा x भी है, तो ये किसके इक्वल होती है? ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है f ऑफ x प्लस dy के। अब आप कहेंगे सर ये नया फार्मूला आप लेके आ गए, हमने तो पहले कोई नहीं पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में। ये कि मैं आपको बताता हूँ, आपने पढ़ा हुआ है, अभी बताता हूँ कैसे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंसेप्ट इसका देख लेते हैं कि कैसे बना था फार्मूला, क्योंकि आपको चीज़ें याद हम कम से कम कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन हो वाई, यानी डेल्टा वाई अगर लिखना हो, तो हमारे पास क्या था? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, ये स्टेप आपने किया था जब आप डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन करते हैं। इस स्टेप यानी कोई तीसरा स्टेप था आई थिंक। चले मैं इसका बेसिक स्टेप पहले बता देता हूँ, फिर स्टेप की तरफ लेके जाऊंगा। सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया था? लेट फंक्शन को वाई लेट किया होगा एफ ऑफ एक्स को। ठीक हो गया। अब आपने ये मेथड पढ़ा था कि अगर हम डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो y में ऐड करेंगे डेल्टा y और x में ऐड करेंगे डेल्टा x। अब आपको याद आई बिल्कुल सर, ये तो हमने पढ़ा था, बाय डेफिनेशन आप पढ़ के आए हैं ये चीज़। अच्छा, अगर डेल्टा y निकालना है, इस y को उस साइड पे शिफ्ट करें तो डेल्टा y आपके पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये y प्लस है उस साइड पे जा के क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, अब y क्या है? y ये है सर हमारे पास f ऑफ x। ओके, तो डेल्टा y फिर आपके पास किसके इक्वल आ गया? f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और y की वैल्यू क्या आपने बताई है मुझे अभी? f ऑफ x। गुड। अभी एक स्टेप सर रह गया हमारा, आपने ये कुछ और लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत सेम है लेकिन कुछ थोड़ा डिफरेंट भी है, अभी सेम हो जाएगा। ये जो टर्म है ना, ये माइनस है, इसको उठाई साइड पे ले आए। ओके, तो आपके पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x विच इज इक्वल टू, ये अपनी जगह पे डेल्टा y, ये माइनस है, ये उठा के इस साइड पे आ गया, डेल्टा y के साथ आ गया, तो इस साइड पे आके क्या हो गया? प्लस हो गया। क्या फार्मूला सेम हुआ? नहीं हुआ, सब थोड़ा सा फर्क रहता है। क्या ये सेम हो गया? ये चीज़ f ऑफ x ये भी आ गया, ये डेल्टा y जो है इसकी जगह dy लिखा हुआ है, और ये चीज़ मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। किधर बताई थी? वो इधर लिखी थी, वो हमने रिमूव कर दी है। हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा y और dy अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, ना कि एग्जैक्ट होते हैं। यहाँ पे नहीं लिखते, ये बाय डेफिनेशन है। यहाँ पे ये ना, आप यहाँ पे इसको समझें, हम पहले पढ़ चुके हैं कि डेल्टा y अप्रोक्सीमेटली इक्वल है dy के, प्रूव भी कर चुके हैं, ग्राफिकली भी देख चुके हैं, न्यूमेरिकली भी देख चुके हैं। तो जहाँ पे डेल्टा y है वहाँ पे dy लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि आप क्या करेंगे, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली यूज़ करेंगे, डेल्टा y की जगह dy, ये f ऑफ x एज इट इज़ लिख देता हूँ, और इसके साथ प्लस क्या कर देता हूँ? dy कर देता हूँ। तो फार्मूला हमें अब dy यूज़ किया ना डेल्टा y की जगह, तो ये अप्रोक्सीमेटली का साइन भी आ गया। तो फार्मूला आपका जो था ये वाला, क्या ये प्रूफ हुआ? नहीं हुआ? हो गया। इसका मतलब आपने कोई नया चीज़ नहीं बनाई, ये पहले पढ़ी हुई है, बस दोबारा से हमने इसको रिवाइज कर लिया है कंसेप्ट के साथ। डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन में यहाँ तक ये आपका होता है स्टेप नंबर यहाँ तक। इसके बाद आगे आप मज़ीद स्टेप करते हैं। मज़ीद स्टेप क्या होता है आपके पास? अब बोथ साइड पे डेल्टा y है, डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, तीसरा स्टेप होता है, और चौथे स्टेप में लिमिट अप्लाई करते हैं और आपके डेरिवेटिव बन जाता है। ये वही चीज़ें दोबारा से बताई हैं, यहाँ तक वही काम किया, इसके बाद मज़ीद इसमें थोड़ा चेंज कर दिया। अब आपके पास फार्मूला आपको पता चल गया। अब मतलब फार्मूला वही है, डिफरेंशियल यानी dy ये है। आपको
अब x प्लस डेल्टा x यहाँ से फंक्शन में से खुद बनाना है। अब ये कैसे बनाएंगे? अब आपको पता है कि अगर x और डेल्टा x तो स्मॉल चेंज होता है, ये छोटी वैल्यू होगी, जो x है वो बड़ी वैल्यू होगी। तो आपने नंबर अपने फंक्शन को देखना है कि 26 है ना, तो स्क्वायर रूट एग्जैक्ट किसका होता है? ये 26। थोड़ा सा पीछे है 25 का। अच्छा, इसका मतलब 25x बनाएंगे और जो थोड़ा सा बचेगा 1 वो डेल्टा x बन जाएगा। इसी तरह से आगे भी आगे आप मैं पार्ट कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा। अब आपको कंसेप्ट क्लियर। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो स्क्वायर रूट 26 आपके पास ये फंक्शन है, हमने इसको अप्रोक्सीमेट करना है यूजिंग डिफरेंशियल का कंसेप्ट। तो सबसे पहले आप यहाँ से ऐसे लिखेंगे कि x सपोज है मेरे पास 25 और डेल्टा x जो है वो मेरे पास क्या बन गया, फिर 1 बन गया। इसको देख के तो फिर हमने फंक्शन जो बनाया f ऑफ x प्लस डेल्टा x, वो फिर असल में मेरे पास क्या है, ये फंक्शन है। यानी इसमें x भी है और डेल्टा x भी है। यानी इसको मैं अगर मजीद आसान कर दूं तो ये आप असल में लिखा हुआ है, ये x प्लस डेल्टा x फंक्शन। इसी तरह बात समझ आ गई, क्योंकि हमने इस फंक्शन को देखना था कि ये इसमें x भी है डेल्टा x भी है। तो यहाँ से फिर देयरफॉर अगर आप सिर्फ f ऑफ x लिखना चाहते हैं, हमें f ऑफ x चाहिए, तो वो क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट x लिख लिया यहाँ पे। तो जहाँ पे आप इन जनरल x लिखें, x असल में है क्या, 25 बेशक लिख लें, 25 क्या है, x है, तो 25 की जगह दोबारा क्या लिख लिया, x लिख लिया। तो ये आपके पास मेन फंक्शन बन जाता है। अब फंक्शन पता चल गया तो फार्मूला आपके पास सामने लिखा हुआ है, आपने डी वाई चाहिए। और डी वाई क्या है, डिफरेंशियल है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो डी वाई के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव बहुत आसान है, पावर स्टार्ट में पावर में से कम करेंगे -1/2, वो नीचे चला जाएगा, प्लस हो जाएगी। ये चीज़ें आपको आती हैं, अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता, ये आसान है। अब डी वाई लिखना है तो वो सर हमें पता है एफ डैश ऑफ एक्स, पहला क्वेश्चन हम करके आए हैं, दूसरा भी करके आए हैं, तो मसला नहीं है, ये आ गया जी। तो यहाँ से डी वाई की वैल्यू आपके पास, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लिखें 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, और साथ क्या है डी एक्स को चाहें तो डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। ये आपके पास वैल्यू आ गई डी वाई की। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज़ इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस क्या था हमारे पास, डी वाई। वैल्यूज पुट करें, ये क्या है, हमने इसको क्या कहा था, ये असल में क्वेश्चन है 25 और 1 26 बन जाएगा, सिंपल। और अप्रोक्सीमेटली आएगा फंक्शन के इक्वल, और फंक्शन क्या है हमारे पास, ये है स्क्वायर रूट एक्स, और एक्स की जगह आप एक्स की वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। एक्स क्या है 25 प्लस डी वाई अभी आपने निकाला है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, और एक्स क्या है 25, और डी एक्स की जगह डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, या डेल्टा एक्स या डी एक्स, यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे आप चाहें तो डेल्टा एक्स लिख लें। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर लें, वो है 1 आपके पास। अब इसको ज़रा आप सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट 26 अप्रोक्सीमेटली ये 5 होगा, ठीक है, प्लस ये भी 5, 2 से ज़रब खाए 10, और ये 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 1/10 क्या आपके पास आ जाएगा, 0.1। तो फाइनली आप इसको, अगर मैं यहाँ पे आगे बता देता हूँ, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, यानी स्क्वायर रूट 26 जो है वो अप्रोक्सीमेटली फिर हमारे पास सर 5 प्लस 0.1। तो अगर मैं इसको ऐड कर लूँ तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट 5.1 आएगा। तो ये हमने डिफरेंशियल को यूज़ करके इसका आंसर फाइंड कर लिया। अब एग्जैक्ट इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, कैलकुलेटर उठाएं, स्क्वायर रूट 26 लिखें, तो मेरे पास बच्चों आंसर 5.09 समथिंग वैल्यू आ रही है। मैं बता देता हूँ, ये आ रही है मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल, ठीक है, 5.099 अप, यानी अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट करें, राउंड ऑफ करें 1 डेसिमल तक भी, तो 9 आगे बड़ा नंबर है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, देख लें वही चीज़ आ जाएगी। तो ये वैसे ही आपको मैंने चेक करा दिया है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि हम किस तरह से डिफरेंशियल के कंसेप्ट को यूज़ करके अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं फंक्शंस को। क्लियर, चलें जी सेकंड पार्ट की तरफ, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 2। अब यही काम है सारा दोबारा से। अब पार्ट नंबर 2 में हमारे पास
33 और इसके ऊपर पावर है 1/3। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स और डेल्टा एक्स की पहचान कर लेते हैं, फिर लिख लेते हैं। अब देखें, आपने एक्स ऐसा नंबर चूज़ करना है जो कंप्लीट इसकी पावर, जैसे ये 1/2 था ना, तो यानी 25 का स्केयर लें, 5 का स्केयर लें तो 2 से कैंसिल। अब हम किस की पावर 5 लें कि ये हमारे पास जो है वो 5 से कैंसिल, यानी ये 32 अगर बने और फिर वो 2 की पावर 5 बने तो 5 कैंसिल। तो मतलब समझ आ गई होगी आपको कि 32 और डेल्टा एक्स जो है वो आपके पास 1 बने तो ऐड हो गए 33 बन जाएंगे। तो फंक्शन फिर बेसिकली हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स होता है, और ये किसकी इक्वल होगा, अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिखूं जैसे ये लिखा था मैंने, इसी तरह से ये मैं लिख लूँ अगर 32 प्लस 1 और इसके ऊपर पावर 1/5, सॉरी 2 नहीं 1/5। अब ये x है और ये डेल्टा x है, ये इनके असल में वैल्यूज पुट करके बता दी आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस स्टेप के बाद फंक्शन चाहिए होता है जस्ट, देयरफॉर यानी एफ ऑफ एक्स, डेल्टा एक्स को छोड़ दें, एक्स क्या है आपके पास 32 की जगह एक्स लिखें, इसके ऊपर पावर 1/5। ये जो डेल्टा एक्स है इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें जस्ट एफ ऑफ एक्स चाहिए, क्योंकि उसका डेरिवेटिव मुझे ज़रूरत पड़ता है डिफरेंशियल में। तो यहाँ से अब डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। पावर स्टार्ट में पावर में से कम करें तो 1/5 में से -1 करें तो क्या बचता है, कैलकुलेटर से देख लेते हैं, खुद एलसीएम वगैरह नहीं लेते क्योंकि जो है वो ऐसे ही रफ गन पड़ जाता है। -4/5 तो आपके पास x की वैल्यू बच्चों आती है -4/5, ठीक है। प्लस करने के लिए नीचे ले जाएंगे तो फाइनली 1/5 इसके पावर x की पावर 4/, एक तो बच्चे कहते हैं सर बड़ा लिखा करें, अब बड़ा मैं कितना लिखूं, स्पेस मेरे पास कम रह जाती है। अच्छा, ये मेरे पास आ गया डेरिवेटिव, आप डिफरेंशियल dy एफ डैश ऑफ x और इसके साथ dx लिख लें या डेल्टा x लिख लें, ये लें एफ डैश ऑफ x पुट करें 1/5 x की पावर 4/5 और dx यानी डेल्टा x। इसमें चाहे वैल्यू पुट कर लें या फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद करें, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ से आपके पास जो मेन चीज़ थी डिफरेंशियल वो मिल गया। अब आप फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। फंक्शन अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा और डिफरेंशियल वाई की वजह से ये अप्रोक्सीमेट हुआ। तो ये असल में क्या है, क्वेश्चन है 33 की पावर 1/5 अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ एक्स, ये लिखा हुआ है आपके सामने, x की पावर 1/5 प्लस और dy की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, उसको वहाँ से देख के लिख लें 1/5 x की पावर 4/5 और इसके साथ डेल्टा x। अब इसमें पुट करें x प्लस डेल्टा x, जो भी यहाँ पे भी अगर नंबर लिख दिया तो फिर उधर भी लिख लें। तो यहाँ पे अगर हम इसी तरह जनरल लिख लेते हैं x प्लस डेल्टा x। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x एंड डेल्टा x जो हम स्टार्ट में रख चुके हैं। तो 32 + 1 पावर 1/5 अप्रोक्सीमेटली x की जगह 32 पुट करना है और ये हमें पता है, अब सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 2 1/5 और यहाँ पे भी x की जगह वही नंबर पुट करना है 4/5 और डेल्टा x की जगह डेल्टा x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1। ये ले क्लियर। अब ये आपके पास 33 बन गया और इसकी पावर 1/5 बन गई, इसी को हमने अप्रोक्सीमेट करना था। ये आपको पता है 2 की पावर 5 होती है और 1/5 और ये 5 से कैंसिल 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ। ये 2 बनेगा, 2 की पावर 5 से कैंसिल, तो बेसिकली आपके पास ये 5 एज इट इज़, 2 की पावर क्या रह जाएगी 4 रह जाएगी। ठीक है, समझ आई है कि नहीं आई, नहीं आई होगी। 2 की पावर 5 4/5, ये 5 कैंसिल तो 4 रहेगी। तीसरा 1 मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, यहाँ पे 33 की पावर 1/5 अप्रोक्सीमेटली, अब ये तो 2 बन गया सिंपल, प्लस 1/5, अब 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 4 कितनी होती है, ये तो मुश्किल काम आ गया, 2 2 2 2, ये मतलब है 2 2 4 4 2 8 8 2 16। अब इसको कैलकुलेटर पे लेके प्लस कर लें तो आपको अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर पता चल जाएगा
कि क्या आएगा, 2 + 1 आवर, सॉरी 2 + 1 आवर आपने लिखना है 5 और उसके साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट लगा के इसी तरह लिख दें। तो 161 डिवाइड बाई 80, तो ये मेरे पास 2.0125 आंसर आ रहा है। अब अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहूँ 33⁵ तो ये मेरे पास आंसर 2.012334 आ रहा है। तो उसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो तकरीबन ये वैल्यू जो है वो बन जाती है। तो इस तरह आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं पेपर में खुद कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है। ठीक हो गया स्टूडेंट, 2 पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिए, लेकिन थर्ड के लिए फिर इसको रिमूव करते हैं और आगे मूव करते हैं। चलें जी, फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 3। तो सबसे पहले 10 क्या गिवन है आपको, 46 डिग्री। अब आपने बिल्कुल इसी तरह से x क्या होगा आपके पास 45। अब 45 क्यों होगा, क्योंकि 45 पे एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है। ठीक है, ये आपको पहले भी मैंने क्वेश्चन इस तरह के कराए कि जहाँ एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो आपने लेनी है, उसके बाद बाकी जो है उसको डेल्टा x में डाल देना है, यानी वो उसमें चेंज होगा 1 डिग्री। अच्छा, अब आपके पास यानी फंक्शन अगर मैं लिखूं f(x) प्लस डेल्टा x अप्रोक्सीमेशन जिसकी हमने करनी है, ये यानी ये इक्वल किसके था, ये इक्वल था 10, और अब इसको मैं x प्लस डेल्टा x की फॉर्म में लिख के आपको बता रहा हूँ। ये असल में यही फंक्शन है, इसका नाम हमने f(x) प्लस डेल्टा x, क्योंकि हमने यहाँ से x भी चाहिए और डेल्टा x भी चाहिए। x क्या मिला 45 और डेल्टा x क्या मिला 1, ऐड करेंगे दोबारा 46 मिल जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब हमें यहाँ से जस्ट चाहिए होता है f(x), तो f(x) क्या मिलेगा फिर 10x सिंपल। आपको अब डेरिवेटिव भी चाहिए यहाँ से, इसीलिए तो ये निकाला है। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x, और x का डेरिवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आ गया। अब यहाँ पे आपको डिफरेंशियल चाहिए dy, और डिफरेंशियल का फार्मूला f'(x) इंटू dx। तो यहाँ से बच्चों dy इज इक्वल टू f' की वैल्यू सेकेंड स्क्वायर x, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा dx, और dx आपके पास क्या है 1 डिग्री। अब सिंपल 1 नहीं लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे लिख लें dx और डेल्टा x इक्वल होते हैं, इसलिए हम उसकी वैल्यू यूज़ कर लें। अब 1 डिग्री असल में क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 डिग्री जब भी आए इसको क्या करना है π/180 के इक्वल पुट करना है, क्योंकि डिग्री की वैल्यू है, इसको रेडियन की वैल्यू यूज़ करनी है। तो फाइनली dy सर फिर हमें मिलेगा π/180 को बेशक पहले लिख लें, बेशक आखिर पे लिखा रहने देखिए, आपकी मर्जी है। ये dy आपको मिल जाएगा। अब इस dy को आपने क्या करना है, जो अप्रोक्सीमेशन थी फंक्शन की इसके इक्वल पुट कर देना है f(x) प्लस डेल्टा x, और ये किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल है, फार्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, f(x) प्लस dy डिफरेंशियल। तो यहाँ से f(x) प्लस डेल्टा x विच इज़ इक्वल टू, या इसको अभी अप्रोक्सीमेट लिख लें, ठीक है, f(x) क्या है मेरे पास, ये 10x वैल्यू देख के लिखनी है। ठीक है, कोई चीज़ ज़बानी काम नहीं करना। dy की वैल्यू ये लिखी हुई है π/180 मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर x। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जस्ट x पुट कर दें, तो ये आप यहाँ पे लिख लें f(x) प्लस डेल्टा x 10x प्लस था, और ये क्या है 1046, असल में इसको आप 1046 डिग्री लिख सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास किसके इक्वल आएगा 10x। अब x क्या है 45 डिग्री प्लस π/180 डिग्री, और सेकेंड स्क्वायर x की जगह 45 डिग्री। क्लियर। अब आपने यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करना है और देखना है क्या 1046 का एग्जैक्ट जो आंसर निकालें वो ये, इसका भी वही आंसर आएगा। अब 1045 ऐसी वैल्यू होती है जहाँ पे जो साइन और कास दोनों की सेम वैल्यू होती है, तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1045 पे 1 देगा फिर आपको। ठीक है, π/180 सेकेंड। अब ये सर थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है ये देखना है। सेकेंड होता है बच्चों हमारे पास, यहाँ पे ही बता देता हूँ, सेकेंड होता है हमारे पास सेकेंड x 1/cos x। अच्छा, मतलब मैं इसको अगर मैं इस तरह से लिखूँ मल्टीप्लाई 1/cos 45 और इसका ले लूँ स्क्वायर, अब तो आसान हो गया।
ठीक है, 1 आवर कर लिया। अब cos 45 अभी बताया और sin 45 पे वैल्यू सेम होती है 1 आवर स्क्वायर रूट 2, वो आप पुट कर लें। तो देयरफॉर tan 46 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस पाई बाई 180, ये मैंने कहा है 1 आवर स्क्वायर रूट 2 और इसका क्या लेना है स्क्वायर, ये स्क्वायर अपनी जगह पे, इसकी वैल्यू जस्ट पुट कर दी। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल, ये 2 डिवाइड हो रहा है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो आपके पास tan 46 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आएगा सिंपल। ये से कैंसिल, 2 नीचे ऊपर चला जाएगा। ये इस डिवीजन को खत्म करेंगे, वैल्यू जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या कर देते हैं, उल्टा देते हैं, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे लिखने का मतलब नहीं है। अब आपको ये बात समझ आ गई, 2 1s are 2, 2 90s are। तो आपके पास खुद सिंप्लीफिकेशन जितनी आप कर सकते हैं वो आपने कर ली, 1 प्लस पाई बाई 90 सर रह गया। अब इसको तो हम कैलकुलेटर से ही निकाल लेते हैं। तो tan 46 डिग्री हमारे पास अप्रोक्सीमेटली देखते हैं क्या आता है। पहले आप पाई डिवाइड बाय 180 90 कर लें, जो भी आंसर आएगा इस आंसर में आप प्लस 1 करते हैं। तो आपके पास बच्चों आंसर 1.0349 अब टू सो ऑन वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये हमारे पास, अच्छा मैं अगर इसका एग्जैक्ट आंसर निकालूँ तो अपना आंसर खुद चेक कर सकते हैं, कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की। tan 46 लिख लें डायरेक्ट, तो ये मेरे पास 1.0355 आ रहा है। तो यानी अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं 9 को तो ये 5 बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, देयरफॉर tan 46 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 1.035 कर लेता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ उसमें। तो ये आपके पास यानी आंसर आ जाएगा जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी इस आंसर की। यानी आप ये कह सकते हैं अगर एग्जैक्ट निकालेंगे तो 3 डेसिमल तक आपने आंसर सही निकाल लिया। तो ये स्टूडेंट आपके पास कंसेप्ट है डिफरेंशियल का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब हम इन एप्लीकेशन को डिफरेंशियल की हेल्प से जो है वो सॉल्व करेंगे। देखें सबसे पहले क्वेश्चन को समझें, कह रहा है द साइड ऑफ अ क्यूब, बात किसकी हो रही है, कौन सी डायग्राम की बात हो रही है, क्यूब की। तो सबसे पहले हम क्यूब जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो सपोज आपके पास क्यूब शेप जो है वो इस तरह से है, ठीक है। ऐसे जो है वो क्यूब को बनाना है आपने। तो ये सपोज आपके पास जो है क्यूब शेप है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने पता है आपको क्यूब की जो लेंथ होती है वो भी x होती है और जो इसकी विड्थ होती है वो भी x होती है और जो हाइट होती है वो भी x, यानी एक जैसी होती हैं, उसका नाम हम x रख लें। ये सबसे पहले आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। अब इसके बाद कह रहा है इज़ टू बी मेजर 30 सेंटीमीटर, यानी इसकी अगर साइड को मेजर किया जाए x को तो वो क्या है 30 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। साथ साथ पढ़ते जाएं, साथ साथ लिखते जाएं। विद अ मैक्सिमम एरर, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेजर करते हुए जो गलती हो सकती है, जो एरर हो सकता है वो क्या है 0.14। अब जो एरर होता है वो आपको पता है, हम पहले पढ़ के आए हैं। अगर हमारे पास सपोज कोई लेंथ है x, तो अगर उसमें हम जो ऐड कर देते हैं वो क्या होता है हमारे पास चेंज इन x, या हम उसको कहते हैं x में अंदर मजीद जो चेंज है, मजीद जो एरर हो सकता है, यानी इतनी कमी हो सकती है या इतना ज़्यादा हो सकता है, वो कहता है मैक्सिमम एरर इतना ज़्यादा हो सकता है, कम से कम वो 0.14 है। तो ये आपके पास 0.14 असल में दिया गया है डेल्टा x, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई, ओके। अब नेक्स्ट कहता है इन इट्स मेजरमेंट, यानी पैमाइश करते हुए इतनी आपको पता है कमी बेशी हो जाती है। फाइंड द मैक्सिमम एरर, अब आप मैक्सिमम एरर फाइंड करें इन द कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। मेन पॉइंट जो है वो अब ये है वॉल्यूम। अब सबसे पहले वॉल्यूम में जो एरर है वो आपने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला लिखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला हमारे पास यानी V इज इक्वल टू, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू वॉल्यूम हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यानी आप ऐसे लिखते हैं L W और H, तीनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलता है वॉल्यूम। तो दूसरे लफ्ज़ों में वॉल्यूम आपके पास क्या बन गया x का क्यूब। अब ये फार्मूला जब आप बना लेंगे, अब आपने इसमें चेंज निकालना है, ठीक है। तो इसमें चेंज निकालने का मतलब क्या होगा,
यानी डिफरेंशियल अप्लाई करना, डी वी जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² आ जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा dx, यानी वो जो डिफरेंशियल वाला dx यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ना, वो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड होता है तो जाके मल्टीप्लाई। दूसरे लफ्जों में डिफरेंशियल में क्या फार्मूला पढ़ाया था, अगर dy है तो हम क्या कहते हैं f डैश ऑफ x मल्टीप्लाई dx। बात समझ आ गई, स्टार्ट में पहले क्वेश्चन पढ़ाया था, ये वही है डेरिवेटिव, ये dx तो यानी डेरिवेटिव लेना है आपने इस फंक्शन का, तो इसका क्यों डेरिवेटिव आ गया और उसके साथ dx लिख लिया। क्लियर हो गया, ओके। अब इसके बाद आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है, तो वॉल्यूम में जो भी चेंज आएगा या जो भी मैक्सिमम एरर आएगा, जब आप मैक्सिमम एरर की वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम एरर मिलेगा आपको, चेंज की वैल्यू पुट करेंगे तो चेंज मिलेगा, उसने एरर दिया हुआ है तो एरर ही मिलेगा हमें। 3x का स्क्वायर, x क्या था मेरे पास 30 का आपने लेना है स्क्वायर, dx और डेल्टा x एक जैसे होते हैं, वो 0.14 आप पुट कर सकते हैं और यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि dx और डेल्टा x आपके पास एक जैसे होते हैं। अब इस सारे को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई 30 का लेना है स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.14, तो ये बच्चों मेरे पास आंसर दे रहा है 378। सेंटीमीटर में सारी वैल्यूज़ हैं तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो ये आपके पास मैक्सिमम एरर हो सकता है इस वॉल्यूम के अंदर, यानी वॉल्यूम मेजर करते हुए इतना एरर आ सकता है। अब ये स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम में एरर है। अगर ओरिजिनल वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, वो ऐसे मैं बता देता हूँ आपको रफ, लेकिन करना नहीं है आपने, ठीक है, ये एक्स्ट्रा काम होगा आपका। कंसेप्ट हम लिख लेते हैं कि क्लियर करने के लिए। आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम जो हो सकता है इसका मेजर करते हुए 30 और ये जो एरर है वो 0.14 था, 30.14 आ जाएगा, ये वॉल्यूम होगा एक्चुअल। इसका स्क्वायर क्योंकि आपके पास क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम है तो इसका क्यूब, ठीक है, माइनस जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा विद एरर, ये लेंथ इसकी एक साइड की और इसमें जो मैक्सिमम एरर हो सकता है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल यानी ये लेंथ आ गई। अब जो इसकी एक्चुअल है ये तो वो होगी ना जो एरर के साथ हुई, और एक्चुअल कितनी है वो 30 है, तो 30 का स्क्वायर इसमें से कर दें माइनस, स्क्वायर में अगेन लिख देता हूँ, सॉरी ये क्यूब, यानी वॉल्यूम है तो उसको हम क्यूब में लिखेंगे। तो आप इसको ज़रा कैलकुलेट करें, देखें आपके पास आंसर ये आया है या नहीं आया। आपने 30.14 इसका लेना है क्यूब और इसको माइनस कर देना है 30 के क्यूब से, तो बच्चों ये आंसर मेरे पास 379.76, यानी अप्रोक्सीमेटली आप देख लें कि वही चीज़ है, ये 378 है और ये 379.7 है, यानी 3.80 भी आप लिख सकते हैं। तो ये वही जो है एरर आपके पास असल में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो ठीक है या गलत है। तो ये हमने डिफरेंशियल के कंसेप्ट को यूज़ करके एरर फाइंड कर लिया। आप बाकी इसके फार्मूले भी बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर लें, ठीक है, वो भी बेहतर है, लेकिन फार्मूले आप कितने याद करेंगे, ठीक है, तो इसलिए जितने कम से कम फार्मूला हम यूज़ करें उतना आपको फ़ायदा है और वो इतना क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द रेडियस ऑफ द सफ़ियर इज़, अब किसकी बात हो रही है, सफ़ियर की। सबसे पहले वो चीज़ देखनी है डायग्राम सफ़ियर। अब सफ़ियर बनाना है हमने, ठीक है, तो सपोज़ हम जैसे हमने ये बनाया है क्यूब ब्लैक से, तो इसको भी बनाया ब्लैक से बना लेते हैं। सफ़ियर आपके पास यानी फुटबॉल शेप है, ठीक है, तो ये जो है मेरे पास सपोज़ जो है वो सफ़ियर है, ठीक है, सपोज़ कर लें, ठीक है, ये आप अच्छा सा खुद बना लें, मैं ऐसे बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। अब सफ़ियर है तो सफ़ियर के बाद इसके बाद बात उसने की थी रेडियस की। तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं रेडियस। क्लियर हो गया। अब इसके बाद कहता है ये जब मेजर किया तो 100 प्लस माइनस का मतलब वही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम, ये एरर की बात कर रहे हैं किसमें, उसमें रेडियस में। तो आपके पास जो रेडियस होगा एग्जैक्ट वो 100 है, और जो 100 में रेडियस में चेंज, जैसे यहाँ पे x था, यहाँ पे x लेंथ थी, यहाँ पे रेडियस r है, तो r में जो चेंज है कमी बेशी है वो कितनी हो सकती है, 0.5 हो सकती है। सेंटीमीटर ये भी है और ये भी, इसको भी आप चाहें तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं, प्लस माइनस भी, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमें ये चीज़ समझ आ गई। इसके बाद कहते हैं द वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो इसका फार्मूला कौन याद रखेगा, ये आपने याद रखना है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है।
अब इसके बाद इस कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस मेजरमेंट, इस मेजरमेंट से आप कैलकुलेट करें एस्टिमेट द परसेंटेज एरर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परसेंटेज एरर को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इन द वॉल्यूम। तो परसेंटेज आपको सिंपल जैसे एग्जाम की परसेंटेज निकालनी हो तो ये तो आप सारे स्टूडेंट निकाल लेंगे, सेकंड ईयर में पहुंच गए। अगर ये नहीं निकालनी आती तो फिर तो आपने मैथ क्या पढ़ा है। आप क्या करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स, जितने मार्क्स आपने लिए हैं एक सब्जेक्ट में, सपोज मैथ का अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 में से अगर आपने 80 मार्क्स ले लिए या 90 मार्क्स ले लिए, ठीक है, तो 90 डिवाइड बाय ओरिजिनल मार्क्स कितने हैं 100, 90 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज आ जाएगी। तो 100 ऊपर नीचे कैंसिल 90 परसेंटेज आ जाएगी आपकी। तो इस तरह से परसेंटेज एरर निकालते हैं। अब सिंपल पहले एरर निकालेंगे किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर, यानी वॉल्यूम में चेंज जो है, ये जैसे हमने ये चेंज निकाला है वॉल्यूम, इसमें चेंज निकाल के इसको ओरिजिनल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 तो आपके पास परसेंटेज। तो अब सबसे पहले हमारा टारगेट है इसका चेंज निकालना। तो यानी ये आपके पास गिवन क्या है, वॉल्यूम। इसको मैं अगेन लिख लेता हूँ, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r का क्यूब। अब हमें चेंज चाहिए इसमें डी वी, यानी डेरिवेटिव निकालेंगे ये चीज़, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो 4/3 तो कांस्टेंट है एज इट इज़, पाई भी कांस्टेंट है ये भी एज इट इज़, और r क्यूब का डेरिवेटिव 3r का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास डी वी बाई डी आर था, विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो r जो है वो डी आर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम को किसके रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, r से, तो वो r वहाँ पे चला जाएगा। तो ये वही चीज़ आपके पास बन जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई r का स्क्वायर और डी आर। ये आपके पास फार्मूला एग्जैक्टली वही बना, ये जो यहाँ पे आपने बनाया था फार्मूला वही चीज़ यहाँ पे भी बन गई। अब देखें, अब हमने क्या करना है, परसेंटेज। परसेंटेज के लिए क्या करना है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, इन वॉल्यूम। तो फार्मूला क्या है, अभी आपको क्या बताया था, ओरिजिनल चेंज इन, जो आपके पास चेंज या ऑब्टेन मार्क्स होते हैं या जो एरर आता है उसको, यानी डी वी को डिवाइड करना है ओरिजिनल से। ओरिजिनल वॉल्यूम वी है, मल्टीप्लाई इसके आगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इसे लगाते हैं, अगर नेगेटिव हुआ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डिवाइड बाय वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 4/3 पाई आर का क्यूब, एब्सोल्यूट एज इट इज़ मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ से आपके पास वॉल्यूम में जो चेंज आ जाएगा इन परसेंटेज, तो यहाँ से देख रहे हैं 4 से कैंसिल, पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर और आर क्यूब तो 1 रह जाएगा। तो आपके पास क्या रह गया, ये 3 डिवाइड ये ऊपर चला जाएगा, 3 डी आर रह गया डिवाइड बाय जस्ट आर रह गया मल्टीप्लाई 100। क्लियर। अब यहाँ से आप यहाँ वैल्यू पुट करें 3 डी आर क्या था हमारे पास, प्लस माइनस 0.5 डिवाइड बाय आर क्या था मेरे पास 100 और मल्टीप्लाई 100। और ये जब एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जो है वो भी प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो एब्सोल्यूट से बाहर वैल्यू आएगी वो 3 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100। तो 100 से कैंसिल, तो 3 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास सिंपली वॉल्यूम में चेंज इन परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा 1.5, और ये आप साथ साइन लगा दें परसेंटेज का। तो ये आपके पास वॉल्यूम में जो है वो कितने % एरर है वो आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।